हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए आज हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो कहते हैं कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों तो आइए आज हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज क्लास को करना है। तो दोस्तों मैं फिर से आज आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा विशेष को लेके आया हूं और साथ ही साथ जीडी परीक्षाओं को भी कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज हम लोगों को करना है आज की क्लास में। देखते हैं क्या क्या चीज होगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है जरा वो भी चीज देखेंगे। उससे पहले मैं अपना पेन ले रहा हूं और जरा आप लोग बताइएगा कि ये पेन सही है या नहीं सही है। जरा देखते दोस्तों, इसको एडजस्ट कर ले रहा हूं, है ना दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं अब अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है कि मोहिनीअट्टम, क्या कहा कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किसका, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहा कि पंचायती राज का उल्लेख, क्या कहा कि पंचायती राज अर्थात ग्राम पंचायत का उल्लेख, क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत, क्या कहा कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो वह आर्टिकल अर्थात आर्टिकल को हम लोग अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया। आइए इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में समझते हैं। क्या कहा कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अंतर्गत रखा गया है। फिर वहीं पर बात करते हैं कि धन विधेयक, क्या कहा कि धन विधेयक संविधान संशोधन नहीं है। धन विधेयक क्या है कि धन विधेयक यह एक संविधान संशोधन नहीं है। अच्छा आइए बात करते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि एवं पशुपालन कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन को दिया गया है। फिर से बात करते हैं वहीं पर कि पर्यावरण सुरक्षा, क्या कहा कि पर्यावरण सुरक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। तो पर्यावरण सुरक्षा आर्टिकल 48A के अंतर्गत, क्या कहा आर्टिकल 48A के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो पर्यावरण सुरक्षा को रखा गया। फिर से वही बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को आर्टिकल 51 और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति को रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं अब एक बात करते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कालबेलिया, क्या कहा कि कालबेलिया नृत्य, क्या कहा कालबेलिया नृत्य की कलाकार का क्या नाम है। तो इनकी कलाकार का नृत्य है, नाम है, कलाकार का नाम है गुलाबो। क्या नाम है, गुलाबो। क्या, गुलाबो। फिर से बात करते हैं इसी में। कहा कि यूनेस्को एक अमूर्त धरोहर की सूची में कालबेलिया नृत्य को कब रखा गया है। तो 2010 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो 2010 में शामिल किया गया। दोस्तों कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को 2010 में शामिल किया गया। कब, 2010 में किसको शामिल किया गया, तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया, जो कि यूनेस्को अमूर्त धरोहर की सूची में 2010 में शामिल किया गया है ये। और अभी हाल ही में 15वां यूनेस्को अमूर्त धरोहर में किसे शामिल किया गया है, तो गरबा नृत्य को। किसे, गरबा नृत्य को, जो कि ये गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है ना। ये गरबा नृत्य कहाँ का है, ये गुजरात का है। फिर से बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भरतनाट्यम की कलाकारा कौन है। तो भरतनाट्यम की कलाकारा का नाम है बैजंती माला एवं कुचिपुड़ी का ये है शोभा नायडू। कौन है, ये शोभा नायडू। साथ ही साथ इन दोनों की, जो कि भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की, इन दोनों की
जो विशेष कलाकार है उसका क्या नाम है? यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार। आइए दोस्तों बात करते हैं कि मणिपुर की कलाकारा कौन है? जो कि झाबरी बहन है। कौन है? झाबरी बहन है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो क्या कहता है कि भारत शास्त्रीय नृत्य, क्या कहा? भारत शास्त्रीय नृत्य जो किसके अंतर्गत रखा गया है? तो एक सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? सांस्कृतिक मंत्रालय। क्या कहा? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया, जिसमें कितने डांस होते हैं? तो 8+1। कितने? 8+1। और वो छाव नृत्य होता है। कौन? छाव नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? तो वह छाव नृत्य होता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि राजा राज प्रथम, क्या कहा? राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम क्या कह रहा है? राजा राज प्रथम के बारे में कहा कि राजा राज प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो यह चोल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो यह चोल वंश से संबंधित है। दोस्तों फिर से वहीं पर बात करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, क्या कहा? बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है? तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और ये कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। कहाँ पर? तंजावुर तमिलनाडु में है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। फिर यही मंदिर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर को ही ग्रेट लिविंग टेंपल ऑफ चोल, है ना, ग्रेट लिविंग टेंपल ऑफ चोल का माना जाता है। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था और कौन किया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर से दोस्तों बात करते हैं। अब प्रश्न कहता है कि पल्लव वंश के द्वारा, किसके द्वारा? पल्लव वंश के द्वारा रथ मंदिर, किसको? रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसी को सत्य पेगोरा के नाम से जानते हैं। किस क्या नाम से जानते हैं? सत्य पेगोरा के नाम से जानते हैं। और कौन? तो महाबलीपुरम मंदिर। कौन? महाबलीपुरम मंदिर के बारे में बात करता है। फिर से बात करते हैं गंगवंश। गंगवंश के बारे में कहा, गंगवंश सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोरा कहते हैं। और बात करते हैं इसी को कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पेगोरा, जो कि कहां पर? कोणार्क मंदिर ब्लैक पेगोरा, कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पेगोरा के नाम से जानते हैं, जो कि कहां है? उड़ीसा में है। और गंगवंश के कौन से शासक जिसका नाम था? नरसिंहदेव प्रथम। क्या नाम था? नरसिंहदेव प्रथम के बारे में बात करते हैं। प्रथम नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। फिर बात करते हैं दोस्तों कि गंगवंश, फिर कहा अनंत वर्मन के द्वारा, गंगवंश के शासक अनंत वर्मन के द्वारा जगन्नाथ मंदिर, क्या? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाने के फलस्वरूप इन्होंने व्हाइट पेगोरा मंदिर का निर्माण कराया। क्या? व्हाइट पेगोरा मंदिर का निर्माण करवाया। ये बात हुई। फिर बात करते हैं दोस्तों तुगलक वंश, तुलुक वंश। क्या कहा? तुलुक वंश के बारे में बात करते हैं। तो तुलुक वंश के बारे में कहा कि कृष्णदेवराय, क्या? कृष्णदेवराय, जो कि साम्राज्य किसका था? तो विजयनगर साम्राज्य था। किसका? विजयनगर साम्राज्य का था। और उसके कौन थे? तो कृष्णदेवराय, ये जो कि ये वहां के शासक हुआ करते थे। प्रथम शासक कौन थे? तो कृष्णदेवराय। इनके द्वारा स्थापना और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हरिहर प्लस बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाया गया। फिर बात करते हैं और कृष्णदेवराय के ही काल में, कृष्णदेवराय के काल में उनके दरबारों में क्या रहा करते थे? अष्टदिग्गज रहा करते थे। क्या रहा करते थे? अष्टदिग्गज रहा करते थे। और इन्होंने ही अमुक्त मालिदा ग्रंथ का भी निर्माण करवाया। कौन? अमुक्त मालिदा ग्रंथ का भी इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। अमुक्त मालिदा ग्रंथ का निर्माण किसने किया? कृष्णदेव राय, जो कि किससे संबंधित थे? तुलुक वंश के। किससे? तुलुक वंश के। और कौन सा था? ये विजयनगर साम्राज्य। कौन साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर के साम्राज्य का स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस। क्या कहा? ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया गया? तो ऑपरेशन कैक्टस 1988 ईस्वी में। ऑपरेशन कैक्टस कब चला गया? तो 1988 ईस्वी में। दोस्तों बात करते हैं
इस मालदीव के लिए कि मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलवाया गया था, जो कि 1988 ईस्वी में किया गया। दोस्तों अगर आपके आसमान में बाज की तरह उड़ना है, दोस्तों अगर आपको आसमान में बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का सहारा छोड़ना होगा, दोस्तों। तो साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या करना है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन थे उस समय के? अब्दुल गयूम। कौन थे? अब्दुल गयूम। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं क्या क्या चीज है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश को आजाद कब करवाया गया? तो बांग्लादेश को आजाद 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आजाद करवाया गया। फिर वहीं पर बात करते हैं ऑपरेशन त्रिशूल। क्या कहा? ऑपरेशन त्रिशूल, जो कि 4 दिसंबर को किया गया। और वहीं पर बात करते हैं बांग्लादेश को जब आजाद करवाया गया किसके द्वारा? तो ऑपरेशन त्रिशूल था 4 दिसंबर, और इसको नेवी डे के नाम से जानते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं श्रीलंका के साथ जब हम लोगों का युद्ध हुआ था तो उसके लिए क्या करवाया गया था? तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन पवन, क्या श्रीलंका के साथ जो हुआ था वह ऑपरेशन पवन, जो 1987 ईस्वी में, और इजराइल के साथ जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। फिर से बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौता। क्या कहा? कि गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को किया गया। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया। अब वहीं पर बात करते हैं कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पहले व्यक्ति कौन थे? जो कि गांधी जी थे, जिन्होंने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और किस जहाज से गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो इसका नाम था, जहाज का नाम था राजपूताना। क्या जहाज का नाम था? जहाज का नाम था राजपूताना। फिर से बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1903 ईस्वी। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। फिर बात करते हैं वहीं पर दोस्तों कि दांडी मार्च। क्या कह रहा है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। क्या? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दांडी मार्च चला। फिर बात करते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर बात करते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब हुई? तो 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को क्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। और इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। क्या? 23 मार्च को हम लोग किसके नाम से? तो शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। क्या? शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। कौन? 23 मार्च को। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिमी तट का बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह का क्या नाम है? तो कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। और इसी का नाम है दीनदयाल पोर्ट। क्या नाम है? दीनदयाल पोर्ट। ठीक है। अब बात करते हैं हल्दिया बंदरगाह, जो कि वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और वहीं पर बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह एवं तूतीकोरिन बंदरगाह। क्या कहा? एन्नौर बंदरगाह एवं तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के तटों पर। कहाँ पर? तमिलनाडु के तटों पर एन्नौर एवं तूतीकोरिन बंदरगाह पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रामसर कन्वेंशन। क्या कहा? कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। कहां पर? ईरान में हुआ था। कहां पर? ईरान का शहर है जिसका नाम है रामसर, और वहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। फिर बात करते हैं 1981 में चिल्का झील। क्या कहा? 1981 में चिल्का झील, जो कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील।
इसको शामिल किया गया। फिर बात करते हैं नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, और यहीं पर क्या है, चिल्का झील में ही क्या है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, यहीं पर क्या है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। दोस्तों अब बात करते हैं अष्टमुडी झील, क्या कहा, अष्टमुडी झील कहाँ है एवं वेम्बनाद, अष्टमुडी झील एवं वेम्बनाद कहाँ है, वह केरल में है। कहाँ पर है, वह केरल में है। फिर बात करते हैं दोस्तों लोकटक झील एवं लोकटक झील है कहाँ पर, तो लोकटक झील है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और काबुल नामजाओ भी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वह मणिपुर में है। कहाँ पर, मणिपुर में। कहाँ पर है बाबू, तो मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ पर, मणिपुर में क्या क्या है, लोकटक झील एवं काबुल नामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। बात करते हैं बाबू कि बुलर झील, क्या कहते हैं, बुलर झील। बुलर झील कहाँ पर है, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में। दोस्तों कहाँ पर है, बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आइए दोस्तों कुछ ऐसे विश्व के सबसे बड़े और सबसे छोटे और कुछ चीज के बारे में समझते हैं। तो कहा विश्व में सबसे बड़ा झील, विश्व में सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, क्या नाम है, कैस्पियन सागर, जो कि ये खारे पानी की झील है, जो कि क्या है, ये खारे पानी की झील है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। फिर बात करते हैं मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील क्या नाम है, जो कि सुपीरियर झील है। कौन है, सुपीरियर झील। क्या है नाम, सुपीरियर झील। क्या नाम है, सुपीरियर झील। क्या नाम है, सुपीरियर झील, जो कि विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। और कहां पाया जाता है, तो यूएसए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। फिर बात करते हैं विश्व में सबसे गहरी, क्या है, विश्व में सबसे गहरी खाई, जो कि बैकाल है। क्या है, बैकाल, जो कि साइबेरिया में है, सबसे गहरी। फिर बात करते हैं सर्वाधिक विश्व की सबसे लवणता वाला झील कौन है, जिसको वान झील का क्या कहते हैं, वॉन झील। क्या कहते हैं, वॉन झील, है ना, जो कि कहाँ है, तुर्की में है। कहाँ पर, तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगला। तो इसके बाद कहा गया कि मृच्छकटिकम, क्या कहा गया, मृच्छकटिकम नामक जो रचनाएं हैं, किसकी रचना है, जो कि शूद्रक की रचना। किसकी रचना है, शूद्रक की रचना। फिर बात करते हैं मुद्रा राक्षस, क्या बात करते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना। फिर बात करते हैं कि कालिदास की रचना का क्या क्या नाम है, कालिदास की रचना का नाम ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और मेघदूतम। क्या, मेघदूतम। ये सभी के सभी कालिदास की पुस्तक या रचना का नाम है, जो कि ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम एवं मेघदूतम, ये सभी कालिदास की रचना का नाम है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखेंगे। कहा गुणादय जो बृहद कथा है, क्या है, गुणादय, जो कि एक प्रकार का बृहद कथा है। बात करते हैं कुछ ट्रॉफी के बारे में, ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। तो बात करते हैं क्रिकेट ट्रॉफी, क्या कहा, क्रिकेट ट्रॉफी, जो कि कौन कौन सी ट्रॉफी है, तो दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी एवं रणजी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट ट्रॉफी से रिलेटेड है। कौन सा, क्रिकेट ट्रॉफी से रिलेटेड, क्रिकेट से संबंधित है, जिसका नाम है दिलीप, देवधर, विजय हजारे, सीके नायडू एवं रणजी। किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है, यह क्रिकेट से संबंधित है। फिर वहीं पर बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से हैं, तो संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फिर वहीं पर बात करते हैं बैडमिंटन, बैडमिंटन किससे संबंधित है, तो थॉमस कप एवं उबेर कप से संबंधित कौन है, बैडमिंटन किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से हैं, तो थॉमस कप एवं उबेर कप, थॉमस कप एवं उबेर कप, थॉमस कप एवं उबेर कप किससे संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से। वहीं पर फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, तो फुटबॉल संतोष ट्रॉफी से, किससे, संतोष ट्रॉफी से। एवं क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफी संबंध है, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी एवं रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको नेट एनएनपी के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एनएनपी, जिसको बाजार मूल्य के भी नाम से जानते हैं। तो बाजार मूल्य शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से शुद्ध आया, जिसको इंग्लिश में या इसको शॉर्ट फॉर्म में
एनडीडीपी, क्या एनडीपी प्लस एनआईएफए के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, अब जीडीपी के बारे में कहा कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, क्या सकल घरेलू उत्पाद, इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ, तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ, तो गोवा में हुआ। और इसका शुभांकर क्या था, तो शुभांकर का नाम था मोगा, क्या नाम था, मोगा। फिर महाराष्ट्र जीता, और महाराष्ट्र कुल कितना पदक जीता, तो 228 पदक जीता। कौन कितना पदक जीता, 228 पदक जीता। फिर बात करते हैं चौथा पैरा एशियन गेम्स के शुभांकर क्या नाम है, फेई की पक्षी, क्या फेई की पक्षी, क्या नाम है, फेई की पक्षी। फिर बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी, क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी, क्या दादा भाई नौरोजी। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों इंडिया स्ट्रगल की पुस्तक, इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक का नाम है, तो सुभाष चंद्र बोस का। फिर बात करते हैं लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है। फिर बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड, जो कि राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगला वीडियो अब हम अगले की क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।